बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। एंड सबसे पहले मैं आप सबको ढेर सारी बधाइयां देने वाली हूं और कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूं कि आप अब 10th में आ चुके हैं। 10th जो कि सबसे बड़ा पड़ाव है आपके लिए, 10th जो कि आपका सबसे बड़ा सपना पूरा करेगा। इस एज में आपका सपना होता है कि हम टॉपर बन जाए। मैम जैसे भी है हमको पढ़ना है, अभी से आप बता दो। मतलब मेरे डीएम के अंदर मुझे इतने मैसेजेस आए हुए हैं कि मैम बेस्ट टाइम टेबल बता दो आप। तो मैम टॉपर्स कौन सा टाइम टेबल फॉलो करते हैं, बस आप वो बता दो। मैम आप टाइम टेबल बना करके दे दो, हम उसे फॉलो कर लेंगे। ये सब चीजें मैंने अपने पूरी मतलब मेरा फोन पूरा भरा पड़ा है इन सारी चीजों को। तो मैंने कहा क्यों नहीं सारे ही बच्चों का अगर यही क्वेश्चन है तो उनके लिए एक वीडियो बनाया जाए। तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी जोश में है और उनका जोश ना दी एंड तक बना रहना चाहिए। इस वीडियो को आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं और एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको आपकी सच्चाई से रूबरू करवाऊंगी। मैं बताऊंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो शुरुआत में जोशीले रहते हैं और कुछ महीनों में उनका जोश ठंडा पड़ जाता है और वो कहते हैं अब तो पास हो जाए तो भी बहुत है। लेकिन आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे टॉपर्स अपना टाइम का सही यूटिलाइजेशन यानी कि उपयोग करते हैं। क्यों टॉपर्स वो काम कर लेते हैं जो हम 4 घंटे में करते हैं वो 1 घंटे में काम कर लेते हैं। ऐसा क्या है उनके पास में? क्या उन्होंने कोई अलग से जड़ी बूटी खाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस सोच बदलनी होती है, आपको उसको काम को करना होता है। हम सिर्फ प्लान कर लेते हैं, हम टाइम टेबल बना लेते हैं, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं, उसके ऊपर हम कभी भी कोई काम एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं इसका दी एंड होने वाला है आज, और मैं आज इस सेशन में आपको बताऊंगी बेस्ट टाइम टेबल क्या है। अगर आपने आज से उसको फॉलो करना शुरू कर दिया तो मैं बखूबी आपको ये अश्योरिटी दिला सकती हूं कि आपको टाइम टेबल के अनुसार चलने से कोई नहीं रोक सकता है और टॉपर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। बच्चों, जैसे तुम्हारा हमेशा क्वेश्चन रहता है कि मैम बेस्ट टाइम टेबल क्या है या हम तैयारी कैसे शुरू करें, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, पढ़े तो कैसे पढ़े। हमारे पास में सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं मैम। अगर एक एक घंटा एक एक सब्जेक्ट को रोजाना दें तो हम लोगों को स्कूल भी जाना होता है, हम लोगों को कोचिंग भी जाना है, हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्स भी खरीदा हुआ है। ये सारी चीजों को हम एक साथ में कैसे करें, ये दिमाग में रहता है, आप लोगों के सभी के दिमाग में रहता है। टॉपर्स कैसे मैम मैनेज कर लेते हैं, हमसे तो मैनेज ही नहीं होता है। तो बेटा ध्यान रखो, तुम्हारे पास में भी वही 24 आवर्स है जो टॉपर के पास में है। तुम्हें कोई ज्यादा या कम घंटे नहीं दे रहा है, बस तुम्हें अपने टाइम को सही से उपयोग में करना आना चाहिए। तो देखो, अब आपका जो बेसिक क्वेश्चन होता है कि मैम आप दे दो, आप दे दो, हमने दे दिया आपको, ये लो टाइम टेबल, फॉलो कर लो मैम, है ना। मैम आप हमें टाइम टेबल दे दो, हम फॉलो कर लेंगे, ये लो मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल ले आई, कर लो फॉलो। सुबह 5 बजे उठ जाना, वेकअप मतलब 5 बजे उठ जाना तुम, ठीक है। 5:30 से 8 बजे तक ना स्टडी करना, पढ़ाई करना तुम। 8 से 8:30 तक चलो खा लिया, नाश्ता वास्ता कर लिया, चाय वाय पी ली, ठीक है। 8:30 से 11 बजे तक तुमने फिर से पढ़ाई कर ली। 11 से लेकर के आपने मतलब 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, 11 से 1 फिर से पढ़ाई कर ली। फिर आपने 1 से 1:30 2 बजे तक लंच कर लिया। फिर आपने वापस से थोड़ा सा इधर उधर की बातें कर ली, फोन घुमा लिया, फोन चला लिया, ऐसा कर लिया। फिर 2 से 5:30 फिर से पढ़ाई कर ली तुमने। 5:30 से 6 बजे तक तुमने ब्रेक ले लिया। 6 से 7:30 तक फिर पढ़ाई करनी है तुम्हें। फिर 7:30 से 8 तक खाना खा लिया, डिनर विनर कर लिया, थोड़ा तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लिया हमने, अभी भी उसी को देख रहे हैं हम, वो बचपन से देखते आ रहे हैं और अभी भी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। 8 से 9:30 तक फिर पढ़ाई कर ली और 9:30 से 10 बजे तक रिविजन कर लिया कि दिन भर में हमने क्या पढ़ा। ये तो हो गया एक जनरल, ये जनरल है बेटा। और मैं आपको कह रही हूं ये मेहनत करके चाहे मैंने बनाया है घंटों बैठ करके तुम्हारे लिए, लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे मैं इसे फॉलो नहीं करूंगी ना, मैं तुम्हें इसे फॉलो करने की सलाह दूंगी। क्योंकि ये जो टाइम टेबल है ना, ये तुम हो सकता है 1 हफ्ता, हद से हद 1 महीना, उससे भी हद मार लो तो 2 महीना फॉलो कर लोगे। उसके बाद में हाथ जोड़ोगे, उस पे टाइम टेबल को हटा के डस्टबिन में डाल दोगे कूचा करके कि नहीं हो रहा है मुझसे।
तो बेटा वो चीजें करो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तुम कर सकते हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास में क्या टाइम है, तुम्हें पता है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या है मिक्स में दिया था, मैंने यहाँ पे स्कूल का टाइम नहीं दिया। अब तुम तो यही कहोगे कि मैम हम तो यहाँ पे सुबह स्कूल चले जाते हैं, तो इस वक्त तो स्कूल की पढ़ाई है। स्कूल मतलब समझ लो मैंने तुम्हें एक रफ बात कह दी कि 6 से लेकर के तुम्हारा 1 बजे तक का टाइम स्कूल में चला जाता है। अब बाकी बच्चों कह देंगे कि मैम हम तो 10 से 4 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स करोगे। आप क्या करोगे, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करोगे। तो बच्चों में एक नॉर्मली जनरल जो टाइम टेबल है वो बताती हूँ। पहले सारी वो चीजें बताऊंगी, आईना दिखाऊंगी तुम्हें तुम्हारा कि तुम एक्चुअली क्या कर सकते हो और क्या नहीं करते हो, और बातें कितनी बड़ी बड़ी कर लेते हो। तो 6 से अगर 1-2 बजे तक मैंने तुम्हें कहा, तो तुमने कहा स्कूल में निकल गया। 2 बजे से 3 बजे तक खाना खाया, मैम खाना खाना भी तो जरूरी है। 3 बजे थोड़े से अलसा रहे हैं हम, क्योंकि अब तो सुबह से उठे हुए हैं। अरे सुबह से उठे हुए हैं तो आलस आ रहा है, और आलस आ रहा है इसलिए हम लोग थोड़ा फोन चला रहे हैं। अब वो थोड़ा फोन चलाते चलाते कब 5 बज गई पता नहीं चला। 5 बजे से तो हमारे ट्यूशन का टाइम हो गया, या फिर ऑनलाइन कोचिंग का टाइम हो गया। हम कोचिंग में क्लासेस ले रहे हैं, हम लाइव पढ़ाई कर रहे हैं, ये करते करते तुम्हारे पास में 7, 7:30, 8 बज गई है ना। 8 बजे फिर से भूख लग गई तुम्हें, तुमने फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद में फिर थोड़ा सा फोन चलाया। पढ़ाई में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है सेल्फ स्टडी करना। क्या तुम इस पूरे टाइम टेबल में सेल्फ स्टडी कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, और यहीं पे तुम मात खा रहे हो, क्योंकि जब सेल्फ स्टडी नहीं होती है तो कुछ भी नहीं होता है। आपको पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं, उनमें से ही हूं मैं भी एक, लेकिन जब तक जो मैंने पढ़ाया है उसे तुमने पढ़ा नहीं है वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो पढ़ाई करने के साथ साथ में सेल्फ स्टडी और रिवीजन जरूरी है। अब मैं ले चलती हूं तुम्हें कि कुछ बच्चों ने जो मुझे सैंपल के तौर पे भेजा था, कुछ बच्चों ने मुझे डीएम करके दिया कि मैम ये मैंने मेरा टाइम टेबल बनाया, ये मेरा स्टडी का टाइम टेबल है, और ये स्टडी का टाइम टेबल क्या मैं फॉलो करूं तो टॉपर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। बेटा कोई बुरा नहीं मानेगा, अगर किसी जिसने भी भेजा है वो ये देख रहा है तो कोई बुरा नहीं मानेगा। इससे मैं आप लोगों को सच्चाई दिखा रही हूं बेटा कि ये फॉलो कितनी बार कर लोगे। नहीं होता है फॉलो, है ना। मैंने भी नहीं कर पाई थी, और आप किसी से भी जाकर के पूछ लो, कोई भी टॉपर से भी जाकर के पूछ लो, इस पर्टिकुलर वे को फॉलो करने के लिए बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय और साथ ही साथ में कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। तुम तो क्या कर दोगे, तुमने यहां पे देखा कि चलो 1 हफ्ता तो कर लिया फॉलो, अब तुम्हारे गर्मी की छुट्टियां आने वाली है ना। अप्रैल मई में तो चलो तुमने फॉलो भी कर लिया 2 महीने, फिर आएगी गर्मी की छुट्टियां, तो तुम्हारी गर्मी की जो छुट्टियां होती हैं उसमें 1.5 महीने इसका क्या हो जाता है, गोलमोल हो जाता है, टाइम वेस्ट कर डालते हो। क्योंकि स्कूल जाना नहीं है तो हम लेट उठेंगे कि यार कल स्कूल जाना नहीं है, अब ना थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं ना, ये स्कूल नहीं जाना ना तो सुबह 6 बजे नहीं उठेंगे, हम ना 8 बजे उठेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों का खेलने के लिए फोन आ जाता है, फिर आप पबजी खेल लेते हो, इधर उधर चले जाते हो, फोन स्क्रॉल करते हो, यार ये 2 महीने ही तो है हमारे पास में, फिर तो पढ़ाई करनी है, रीले बना लेते हैं। यही सारी गलतियां तुम क्या करने लग जाते हो, शुरुआत से शुरू करते हो, और इसी कारण से नैया जो है वो कहीं ना कहीं, बोलना नहीं चाहूंगी बहुत बुरा लगेगा, लेकिन डूबने की कगार पर आ जाती है। तो तुम्हें ऐसी चीजें नहीं करनी है, जो रियलिटी पे तुम एक्चुअली प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हो वही चीजें करनी है। तो गर्मी की छुट्टियां आ गई, गर्मी की छुट्टियां के बाद में तुम्हारे पास में आ जाता है राखी है तो बस पढ़ेंगे नहीं हम। राखी के थोड़े दिनों बाद में तुम्हारे स्कूल में एग्जाम्स आ जाते हैं, फिर आता है दिमाग में कि अरे अब पढ़ना पड़ेगा, जैसे तैसे आपने फर्स्ट यूनिट निकाल दी, फिर तुम्हें दिवाली आ जाती है तो दिवाली के वो 10-15 दिन तुम्हारे खराब हो जाते हैं, और ऐसे करते करते जैसे कि भारत जाना जाता है कि भारत ना त्योहारों का देश है, बस त्योहार आते जाते हैं, टाइम टेबल ना वो साइड में पड़ा रह जाता है। पर 10वीं बार नहीं आएगी बेटा, 10वीं बार नहीं आएगी, एक बार में ही अपने आप को प्रूव करना है आपको। और अब जो तो बातें हैं वो ध्यान से सुनोगे और लास्ट तक सुनोगे और उसे फॉलो करोगे। अभी तक मुझे तुम्हारे को आईना दिखाना था, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ना हवा में उड़ने लग जाते हैं। 10वीं में घर वाले भी हमें कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि लगता है कि बच्चे का बोर्ड का एग्जाम है, पर घर वालों को क्या पता है कि जो ये टाइम टेबल लगा करके चिपका करके उसने बोर्ड पर या कहीं दीवार पे लगाया उसे फॉलो नहीं कर रहा है, उसका दुख दर्द सुनना है तो उसके टीचर से सुनो कि मैम बनाया तो था लेकिन हमने 2 हफ्ते भी फॉलो नहीं किया। अब जो बातें हैं वो ध्यान से सुन लेना, उसे फॉलो कर लेना। क्या क्या चीजें हैं
वो देख लो। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें चाहिएगा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। मान लिया है और ठान लिया है, खुद को देख लिया है टॉपर के तौर पे, ये बस डिटर्मिनेशन रखना है आपको। क्या रखोगे? खुद को डिटरमाइंड करके, दृढ़ निश्चय करके रखोगे कि यस मुझे करना है, चाहे बरसात आ रही है, चाहे मामा की लड़की की शादी हो रही है, चाहे चाचा की लड़की की शादी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, किसी का दोस्त बेस्टेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, लेकिन अगर तुमने ऐसा वाला टाइम टेबल फॉलो करना, ये और ये अगर कर सकते हो और करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दृढ़ निश्चय रखना। फिर आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया कि जो फॉलो पहले दिन से कर रहे हो, जब तक तुम्हें बोर्ड का एग्जाम नहीं दे देना है तब तक उसे लगातार उसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें बीच में ब्रेक नहीं लेना है, खुद पे दया नहीं दिखानी है। हम खुद पे ही दया दिखाने लग जाते हैं, यार कल बहुत ज्यादा ही पढ़ लिया था मैं, कल तो मैंने 5 घंटे पढ़ाई कर ली थी, तो आज 1 घंटा तो मतलब मेरे को खेलने का बनता है। क्यों? ये पहला और आखिरी चांस है तुम्हारा, जहां पर तुम्हें बोलते ना कि तुम्हें अभी वोटर आईडी भी नहीं मिला होगा, अभी तुम्हें आधार कार्ड भी नहीं मिला होगा, तुम्हें तो खुद को साबित करने के लिए यही है बोर्ड, और इसी से तुम अपने आप को साबित कर सकते हो। फिर आता है डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन रहना है, बहुत जरूरी है डिसिप्लिन रखना। अपने आप को डिसिप्लिन रखोगे तो तुम अपने आप को पहचान पाओगे, परख पाओगे अभी से कि मेरे में कितनी क्षमता है, मैं कितना कर सकता हूं, कितना नहीं। डिसिप्लिन का मतलब यहां पे मैं ये कतई नहीं कह रही हूं कि टॉपर अगर 5 घंटे पढ़ रहा है लेकिन तुम्हारी क्षमता सिर्फ 2 घंटे पढ़ने की, पर मैं ये कहना चाह रही हूं कि वो 5 घंटे पढ़ रहा है, उसकी क्षमता है, तुम्हारे 2 घंटे की पढ़ने की क्षमता है, तो रेगुलरिटी रखो कि 2 घंटे मैं रोज इस वक्त पढ़ाई करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन ये डिसिप्लिन मैं तोड़ूंगा नहीं। और लास्टली आता है खुद को मोटिवेटेड रखना। बेटा आप लोग कहते हो कि मैम आप मोटिवेशन नहीं देते हो, कुछ अपना ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बात नहीं करते हो। मैं इस तरीके की खड़ूस हूं कि मैं ना प्यार से समझाने से बेटर ये होता है कि मैं आप लोगों को इस तरीके से ही बता देती हूं कि खुद को मोटिवेट रखना है। बाहर से कोई भी मोटिवेशन देगा कोई काम का नहीं है। एक आपने कहानी सुनी होगी कि अंडा अगर बाहर से फोड़ा जाता है ना, कोई मतलब का नहीं होता, जब तक कि वो अंदर से अपने आप से फूटे नहीं, तब तक कि वो कुछ भी रूप नहीं लेता है, तब तक उसका कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो आप लोगों में भी अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं खुद के लिए कर रहा हूं और किसी के लिए नहीं कर रहा हूं। एग्जाम में मैं ही काम आऊंगा, मेरी बुद्धि है, उसको मुझे सही करना है, उसका यूज करना है। ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। ये क्या करोगे? तुम फॉलो करोगे, डेफिनेटली आपको इसी चीजों को फॉलो करना। अब जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को मैं बताती हूं तुम्हें कि किस तरीके से उस हिसाब से तुम टाइम टेबल बनाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि मैम कब पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए। मैम है ना, हमने तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को बोलते हुए सुना है कि बेटा सुबह पढ़ो, 5 बजे उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़कर उठ के जो पढ़ता है ना वो बहुत अच्छा कर देता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं अब कितना भी उनसे कर लो लेकिन उनसे रात में ही पढ़ाई होती है, रात में ही पढ़ाई होती है और वो रात में बहुत अच्छे से पीसफुली शांति से पढ़ लेते हैं। जो पूरे दिन में नहीं पढ़ पाते वो रात के 3-4 घंटे में पढ़ लेते हैं। तो बेटा ये तुम्हें अपने आप को जानने की कोशिश करनी है कि तुम कब सबसे अच्छा आउटपुट दे सकते हो, तुम सबसे अच्छा कब पढ़ते हो, कब, जब मॉर्निंग का टाइम है यानी कि सुबह है या फिर रात का। सबका अलग अलग समय होता है पढ़ने का। और अगर आज की सच्चाई बताऊं तो मैं भी रात को पढ़ा करती थी। आज का 90% बच्चा भी रात को ही पढ़ता है, उसे पीसफुल लगता है, शांति मिलती है, सुबह नहीं उठ पाता है वो। तो सबकी अलग अलग सिचुएशन है, मैं तो कहूंगी सब अलग अलग तरीके से अपनी जिंदगी में जी रहे हैं। तो नाइट स्टडी करनी है या मॉर्निंग स्टडी करनी है, आप अभी से पहचान लो। एक दिन रात को पढ़ के देखो, एक दिन सुबह मॉर्निंग में जल्दी से उठ के पढ़ के देखो, फिर देख लो कि तुम्हें कब ज्यादा याद हुआ है ना। अभी टाइम है कि ये 2-3 बार करके देख सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि जब तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम है या प्री बोर्ड के एग्जाम है तब तुम पूछोगे मैम कब पढ़ना चाहिए। बेटा आज ही करना है जो करना है, क्योंकि आज से भी शुरू करते हो तो तुम्हारे पास में कम से कम पढ़ने के लिए 250 से 300 दिन बाकी हैं। 250 से 300 दिन कम से कम कह रही हूं, उसके अंदर बीच में कुछ भी हो जाए तो भी 250 से 300 दिन तक तुम पढ़ सकते हो और अपने आप को साबित कर सकते हो। तो पहले अपने आप को जानो कि मैं मॉर्निंग में स्टडी करने में अच्छा हूं या मैं रात में पढ़ने में अच्छा हूं। जब भी पढ़ना है लेकिन पूरे दिल से पढ़ना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ कहा है हमको मैम ने इसलिए पढ़ना है, या टाइम टेबल देखा है कि सब जने टाइम टेबल फॉलो करते हैं इसलिए टाइम टेबल फॉलो करके पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी मिलेंगे और मैं ऐसे टॉपर को भी जानती हूं जिसने कहा मैं टाइम टेबल के हिसाब से नहीं पढ़ता हूं,
नहीं पढ़ता हूं मैं टाइम टेबल के हिसाब से, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसके अंदर पूरा याद करने की कोशिश कर लेता हूं। तो सबकी अलग अलग परिस्थितियां हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर कि मैम टाइम जो होता है ना हमारे पास में, सबके पास में दो तरीके का टाइम होता है, ठीक है। एक जो टाइम होता है जिसके अंदर हम फुल जोश में होते हैं कि तुम कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन लाओ, बड़ी सी बड़ी इक्वेशन लेके आ जाओ, कोई भी ग्रामर का क्वेश्चन ले आओ, हम उस वक्त करने को रेडी होते हैं। और एक होता है वो समय जब हमें ना आलस, खाना खाने के बाद वाला, जैसे आलस आया हुआ है, अब हमें ना हाथ उठाने पे, पेन चलाने में भी दिक्कत आ रही है, हमें लेटे लेटे बस कुछ करना है, जैसे कि फोन स्क्रॉल करना है ना। एक होता है फुल जोश में, फुल एनर्जी में कि मतलब मम्मी कुछ हेल्प करा दूं क्या, ऐसे चलो चलो मैं पढ़ा देता हूं तुम्हें, दोस्त को बोलता है मैं पढ़ा देता हूं तुम्हें। तो ये जो जोश वाला टाइम है ना, इस टाइम को प्रोडक्टिव वे में यूज करना है तुम्हें, इस टाइम का सही उपयोग करना है। तुम्हें पता चल गया कि ये जो मेरा टाइम है जिसमें मैं फुल जोश में हूं, उस वक्त तुम सबसे हार्ड सब्जेक्ट ले लो, सबसे हार्ड सब्जेक्ट, जो भी तुम्हारा हार्ड सब्जेक्ट है। जैसे अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में कहोगे कि मैम इंग्लिश हमारे लिए बहुत हार्ड है, हो सकता है हार्ड है, लेकिन मैं ये दावा कर सकती हूं कि मैं तुम्हारे लिए इंग्लिश इजी कर दूंगी अगर तुम रेगुलरिटी के साथ में, मतलब रोजाना जो हमारा टाइम टेबल है उसे फॉलो कर लोगे। जब हम आपको यहां पर फ्री में पढ़ाएंगे तो उस टाइम पे आप जरूर से रोजाना आ जाओगे, पूरे साल इंग्लिश पढ़ लोगे, तो एंड में तुम्हें जाकर के ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। हो सकता है किसी का मैथ्स, किसी को एसएसटी से डर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मुझे वो मतलब नहीं है। मैं कह रही हूं कि ये जो जोश वाला टाइम है ना, इस वक्त बच्चा करता है गलती, और वो क्या करता है जोश वाले टाइम में सबसे इजी वाला पार्ट लेता है कि चलो हिंदी की स्टोरीज पढ़ लेते हैं, मजा आता है। यानी तुम अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। अगर जोश वाले टाइम में जब तुम पूरे एनर्जी में हो, उस वक्त अगर तुमने इजीएस्ट काम करा है, यानी तुम अपनी एनर्जी का सही उपयोग नहीं कर रहे हो। इसलिए कह रही हूं जोश वाले टाइम में हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो मैम अब आलस वाले टाइम को क्यों लिखा है? क्योंकि मैं चाहती हूं कि ये जो तुम्हारा मौका है ना पढ़ने का, खुद को साबित करने का, उसमें आलस वाले समय को भी तुम यूज करो। कैसे यूज करेंगे मैम? अब आया खाना खाने के बाद में तुम्हें बहुत बड़ा आलस आता है भाई। हमारे यहाँ पे जैसे कहा जाता है कि अन्न की गैड़ होती है। अन्न की गैड़ होने का मतलब क्या है कि अन्न में ना, अन्न खाने के बाद में ना आपको नींद सी आती है, आलस आलस सा आता है। उस वक्त तुम्हें क्या करना है, उस वक्त तुम्हें जितना पढ़ा है ना उसको एक बार रिवाइज कर लो कि मैंने सुबह से क्या पढ़ा है, या स्कूल में मैम ने क्या पढ़ाया था, स्कूल में जो भी पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करो। कुछ नहीं तो YouTube पर आपने जो पढ़ा है उसके जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन शॉर्ट नोट्स को देख लो। ये सारा काम यहाँ पे करो। स्कूल से कोई प्रोजेक्ट होमवर्क दिया है वो काम कर लो। शॉर्ट नोट्स को देखोगे तो उसमें आलस भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपको कुछ करना नहीं है, सब कुछ करा कराया, आपको रिवाइज ही करना है। तो आलस के वक्त तुम्हें क्या करना है? रिविजन करना है। दैट्स इट, ये काम हो गया। यानी कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और उस टाइम का कैसे सदुपयोग करना है, यहां तक बात आ गई। अब जो मेन पार्ट आता है तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि मैम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं। यहां पे गलती कर देते हो बेटा, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आज से अगर तुम सेल्फ स्टडी के लिए सिर्फ 3 घंटे मांग रही हूं मैं, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे लिए सिर्फ 3 घंटे मांग रही हूं मैं, कि जितना जहां से भी पढ़ रहे हो, है ना, दुनिया जहान से, स्कूल से पढ़ रहे हो, कोचिंग से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन कोर्स से पढ़ रहे हो, फ्री वाला यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, उसके बावजूद भी 24 आवर्स में से, 24 घंटों में से सिर्फ 3 घंटे मांग रही हूं। कैसे भी मैनेज कर लेना। आज से, अभी से अगर तुम ये 3 घंटे अपने आप को रोजाना दे देते हो सेल्फ स्टडी के लिए, तो एग्जाम में कभी भी तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि यार मुझे इतना सारा पढ़ना है, इतना सारा बैकलॉग रह गया है, मेरा ये छूट गया है, मेरा वो छूट गया, यार ये क्या पढ़ाया था, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कुछ आइडिया नहीं है। ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो ये 3 घंटों को सही से यूटिलाइज कैसे करोगे वो भी बता देती हूं। इन 3 घंटों में तुम्हें देना है 2 घंटे और 1 घंटे का प्रपोर्शन में। कैसे? कि देखो 1 घंटा तो तुम कर सकते हो कैसे? रिवीजन के तौर पे यूज कर सकते हो कि भाई जो भी पढ़ा है मैंने, कहां पढ़ा है, ये 2 घंटों में, 2 घंटों में जितना भी पढ़ा है तुमने, दिल जान शिद्दत से तुमने जो पढ़ाई करी है, वो 2 घंटे की पढ़ाई को इस 1 घंटे में क्या करोगे? रिवाइज करोगे। तो यहां 2 घंटे में तुम्हें क्या करना है? स्टडी करना है, और इस 1 घंटे में उसका रिविजन करना है। ठीक है, बस इतना सा। लेकिन पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपको नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है।
जो सारे नोट्स बन रहे हैं उसको अलग से सेपरेटली बना करके रखना है। ऐसे रफ कॉपी में जहां मर्जी आया वहां लिख दिया फिर ढूंढते जा रहे हैं, वैसा नहीं करना है। ये सारी गलतियां नहीं करनी है। आगे आते हैं। नेक्स्ट आता है कि मेरी तरफ से अगर मैं तुम्हें कोई बोनस टिप देती हूं, तो बोनस टिप मैं यही कहूंगी बेटा कि टाइम टेबल बनाते हो बहुत बढ़िया है, उसे फॉलो करते हो उससे भी बढ़िया है। लेकिन याद रखो कि अगर मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूं तो तुम्हें इस पे जोर नहीं देना है कि मैं तो 2 घंटे पढ़ रहा हूं, तुम्हें यह जोर देना है कि 2 घंटे में मैं एक टॉपिक कवर कर रहा हूं। अब इसका एग्जाम्पल देती हूं मैं तुम्हें कि जैसे तुमने मान लिया कि मुझे आज 4 घंटे पढ़ाई करना है, ठीक है, तुमने मान लिया 4 घंटे पढ़ाई करना है। अब उस 4 घंटे में, जैसे मैं इंग्लिश की बात करती हूँ कि तुमने सोच लिया 4 घंटे में मुझे टेंस पूरे करने हैं, ठीक है, टेंस पूरे करने, उसकी एक्सरसाइज भी निकालनी है। 3 घंटे तक तो तुम क्या सोचते हो, यार अभी तो है ना 2 घंटा पढ़ा है, यार अभी तो 4 घंटे पढ़े, अभी तो 2 घंटे 1.5 घंटा, अभी 1 घंटा और पढ़ा है। और जब 1 घंटा बचता है ना तब तुम्हारे दिमाग की बत्तियां ऐसे लगती है, और सिर्फ 1 घंटा पढ़ा है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और फिर फटाफट पढ़ने की कोशिश करते हो, यहां से वहां से नोट्स नहीं बनाते हो, कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। यानी तुमने वो 4 घंटे क्या कर दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ किल कर दिए, वो सारे 4 घंटे किल कर दिए। इससे फ्रूटफुल कुछ नहीं निकलने वाला, यानी इसका कोई फल नहीं निकलेगा, क्योंकि 4 घंटे में से 3 घंटे तक तो तुम यही सोचते हो ये टाइम है, वो टाइम है, इतना देर लग रहा है, यार कैसे निकलेगा ये समय, कैसे खत्म होगा। लेकिन अगर तुमने टॉपिक लिया टेंस, ठीक है, तुमने टाइम बाउंड किया है अपने आप को, तुमने अपने आप को बाउंड किया है कि 2 घंटे में करना है या 4 घंटे में करना है, ठीक है। लेकिन टेंस जो तुमने पढ़ना शुरू किया कि मुझे टॉपिक कंप्लीट करना, एक तो तुम पेज भी गिनते हो, ये भी बहुत गलत बात है। तुम पेज गिनते हो, कितने पेज का है, 14 पेज का है। पेज गिनने से, घड़ियां सेकंड्स चेक करने से वो सब कुछ नहीं होगा जब तक कि तुम टॉपिक को कवर नहीं कर लेते। तो टॉपिक को देखा, टॉपिक को तुमने कवर किया, हो सकता है कि वो 4 घंटे का टॉपिक तुमने 2 घंटे में ही पूरा कर लिया। कैसे होगा, कब होगा, जब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं है कि मुझे समय के जो घड़ी है उसके अकॉर्डिंग चलना है, नहीं, तुमने ये देखा मुझे टॉपिक के अकॉर्डिंग चलना है, कि मेरा टॉपिक के अकॉर्डिंग ये हो गया। अब बाकी का ये 2 घंटा जो है वो तुम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो, या इसी की बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर इसको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो आई होप समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट आता है रिवीजन करना, जो भी आपको टॉपर बनने से रोक देता है क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हो। तो बेसिकली क्या होता है, रिवीजन हमेशा अभी से आदत डाल लो। चाहे दिन में तुमने 2 घंटे पढ़ना है, चाहे तुमने देखा कि मेरे पास में 5 घंटे बच रहे हैं तो 5 घंटे पढ़ना है, लेकिन उसको टॉपिक वाइज पढ़ना है और उस टॉपिक को रिवाइज भी करना है। रिवीजन 2 टाइम करना है, याद रखो। हाँ, मैं पर्सनली कहती हूँ रिवीजन 2 टाइम करना है, बाकी कभी भी कर सकते हो, लेकिन 1 टाइम तो मिनिमम करना है। कब करना है, सुबह को उठते ही आपको करना है, और रात को सोने से पहले भी करना। ये 2 बार रिवीजन कर लिया बेटा, मैं कह रही हूं पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी हार्ड से हार्ड टॉपिक को। होता क्या है कि तुम करते हो रात को सोते वक्त ना ईयरबड्स डाल दिए, जोर से गाने चला दिए और सो गए। इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा फायदा। तुम्हें एग्जाम में भी वही गाने सुनाई देते हैं, ये तुम्हारे को पता है, अच्छे से पता है। 9th में इसी से गुजरे हो तुम। 9th में मत्था पकड़ के घूम रहे थे कि यार गाना दिमाग में घूम रहा है, कोई टॉपिक दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुमने उस वक्त जब रिविजन करना था, जब खुद को शांत करके टॉपिक वाइज ये पॉइंट आएगा, आंख बंद करके सोचना है कि आंख बंद करके यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट के बाद में ये, इस पॉइंट के बाद में ये, इस तरीके से डायग्राम बना दिया और इसका आंसर ऐसे निकाला था मैंने। ये जब आंखों के सामने फिल्म चलने लग जाएगी तब मान लेना तुम कि तुम टॉपर बन चुके हो। ये 2 बार करना है, रात को सोने से पहले भी। सुबह उठते हुए कब करोगे, ब्रश करते करते यूटिलाइज करो अपने टाइम को, ब्रश करते करते यूटिलाइज। ब्रश करते करते क्या करते हैं हम, रात को किसी ने क्या रील डाला, भाई तुम अगर रील नहीं देखोगे तो चलेगा, अगर रील नहीं देखोगे किसी ने क्या डाला है, किसने क्या पोस्ट किया है, उसको लाइक नहीं करोगे चलेगा। ब्रश करते करते तुम्हें ये हैबिट डेवलप करनी है कि मैंने कल रात को या कल पूरे दिन में क्या पढ़ा था। उसके बाद में तैयार हो रहे हो तो दिमाग में रखो कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए मुझे किस किस चीजों की जरूरत है, मैं कैसे अपने समय का सदुपयोग कर सकता हूं। तो ये दोनों चीजों को आपको एनी हाउ यूटिलाइज करना है, उपयोग करना है। ये सारी चीजें मैंने बता दी है। और अब आपके लिए बोनस के ऊपर भी बोनस, यानी कि सोने पे सुहागा वाली बात आती है कि हम आपको यहां पर क्लास 10th में
फ्री पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं और ये रहा हमारा टाइम टेबल। आपको बस समय पर आना है। हम वादा करते हैं, जैसा कि डाउटनेट का इतिहास रहा है कि उन्होंने टॉपर्स बहुत सारे निकाले हैं, हर साल उन्होंने बहुत सारे टॉपर्स निकाले हैं। इस बार हम चाहते हैं कि आपका भी उन टॉपर्स में से नाम हो। तो आपको क्या करना है, क्लास 10th का ये टाइम टेबल है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको शाम को 7 बजे फिक्स आ जाना है, चाहे वो मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हमेशा 7 बजे आ जाना है। जैसे तुम कोई भी अपना फेवरेट सीरियल देखते हो ना, टाइम हो गया ऐसे बैठ जाते हो ना चालू करके, वैसे ही तुम्हें बस 7 बजे हमारा चैनल ओपन करके बैठ जाना है। 7 बजे को आपको मंडे को मिलेगी केमिस्ट्री की क्लास, फिर ट्यूसडे को मिलेगी इंग्लिश की क्लास, यानी मैं पढ़ाऊंगी आपको, वेंसडे को मिलेगी बायोलॉजी की क्लास, थर्सडे को मिलेगी सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की क्लास, फ्राइडे को मिलेगी फिजिक्स की क्लास और सैटरडे को मिलेगी आपको मैथ्स की क्लास, और हिंदी भी मिलेगी आपको। तो यहां हमने सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो है सबको कवर किया है। हिंदी कब मिलेगी, हिंदी आपको मिलेगी रिकॉर्डेड फॉर्म में संडे को 12 बजे, ठीक है। तो हिंदी भी मिलेगी आपको, कोई भी सब्जेक्ट हमने नहीं छोड़ा है, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आपको बस अब जो मैंने यहाँ पे बातें बोली थी, क्या बोला था, डिटरमिन्ड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है और मोटिवेटेड रहना है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको हमेशा 7 बजे मंडे से सैटरडे आ जाना है। हर एक दिन आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस लाएगा। जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसमें से आपको खुद को कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, खुद अपने नोट्स बनाओगे। हमारे नोट्स फ्री में तुम्हें अवेलेबल कराएंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और उन सारे दोस्तों को, सभी दोस्तों को शेयर कर दो ये वाला वीडियो कि टाइम टेबल यहां पर बता दिया गया है, कैसे पढ़ना है और क्या गलतियां करने से बचना है, यहां पे सब कुछ बता दिया गया है। तो हम आराम आराम से पढ़ेंगे, हम ऐसे फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं पढ़ेंगे, हम आराम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास में वक्त है और हम आराम आराम से उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक टीचर, एक अनुभवी टीचर, एक्सपीरियंस टीचर ही बता सकता है कि कोई टॉपिक जो है वो कितना वेटेज वाला है, उसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी यहां पर फ्री में। तो डेफिनेटली आप आ जाएंगे कहां पर, 7 बजे हमारे क्लास 10th के डाउटनेट चैनल पर। तब तक के लिए अलविदा।